हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है। आज चलेगा हमारा रेखाएं और कोण। रेखाएं क्या होती हैं और आपके कोण क्या होते हैं, इसके बारे में हम परिचय से इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन इसका कि क्या हमारी रेखाएं बनती हैं, किस प्रकार बनती हैं और किस प्रकार के हमारी सिलेबस में कोण दिए गए हैं और कोणों को किस प्रकार हम निर्माण कर सकते हैं, कैसे उनकी रचना कर सकते हैं। आइए देखते हैं। रेखाखंड और संरेख बिंदु। रेखाखंड और संरेख बिंदु। अब रेखाखंड आपका क्या होगा देख लेते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, तो एक बिंदु ये हो गया और ये आपका क्या बन गया, रेखाखंड। क्या बन गया आपका, रेखाखंड। संरेख बिंदु क्या होगा, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। इतना आपको समझ में आया। तो ये क्या है, वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो जिनकी तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो क्या है, संरेख बिंदु हैं और वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो क्या हो गया, जो एक ही रेखा पर स्थित हो वो संरेख बिंदु और जो अलग अलग रेखा पर हो वह असंरेख बिंदु। तो आपके अलग अलग जो बिंदु दिए गए होंगे वो क्या होगा, असंरेख। इसको देख सही से कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, असंरेख बिंदु। और जो एक ही रेखा पर हो, एक रेखा पर अनंत बिंदु। इस प्रकार हम एक रेखा पर अनंत बिंदु ले सकते हैं। वो क्या होगा, आपके संरेख। क्या होगा आपके, संरेख बिंदु। इतना आपको समझ में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोण और उसके प्रकार। कोण क्या होते हैं आपके, एंगल्स क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं हमारे। कोण क्या होते हैं, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भुजाएं कहलाती हैं। और उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण का शीर्ष कहलाता है। अब कोणों के प्रकार क्या होगा, देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कोण किस प्रकार बनता है, जैसे एक बिंदु आ गया आपका ये, इस प्रकार हमारा क्या बन गया, कोण बन गया। इतना समझ में आया। कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो कितने प्रकार के हो गए आपके कोण, 5 प्रकार के। न्यून कोण, समकोण आपका 90 डिग्री का, अधिक कोण 180 डिग्री से कम का और 90 डिग्री से बड़ा, और ऋजु कोण 180 डिग्री से बड़ा। और प्रतिवर्ती कोण क्या हो गया आपका, इस प्रकार हम लेंगे। तो आपको इनके नाम याद करने होंगे। पहला कौन सा हो गया आपका, न्यून कोण। दूसरा कौन सा हो गया आपका, समकोण। थर्ड कौन सा हो गया आपका, अधिक कोण। फोर्थ हो गया आपका क्या, ऋजु कोण। और फिफ्थ आ गया आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। अब नेक्स्ट देखते हैं, न्यून कोण क्या होता है, समकोण तथा अधिक कोण के बारे में इसमें हम जान लेते हैं। न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है आपका, और अधिक कोण आपका क्या है। अब न्यून कोण क्या है, देखिए एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है। तो एक न्यून कोण का मान किसके बीच होता है, 0 डिग्री के और 90 डिग्री के बीच होता है। अब समकोण क्या होगा, एक समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है। तो समकोण क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हमारा कैसे बनेगा न्यून कोण, इस प्रकार बनेगा। तो कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री हम ले लगेंगे। जैसे यहाँ से 70 डिग्री भी आपका न्यून कोण होगा, 80 डिग्री भी, और जो 90 डिग्री होगा वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से समकोण। क्या बन जाएगा, समकोण। तो आपका कितने, 0 से तो बड़ा होगा ये, कभी भी 0 नहीं होगा। ये आपका 15 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, किसी प्रकार ले सकते हैं।
यहाँ पर आपका 52 डिग्री, कोई भी डिग्री जो आपकी 80 से 90 से कम हो वो सारी आपकी क्या होंगी, आपकी न्यून कोण होंगी और 0 से बड़ी हो। उसी प्रकार समकोण क्या होंगे आपके, एक समकोण का माप ठीक कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो वो जो कोण है वो आपका इधर से भी बन सकता है, ये इस प्रकार भी ले सकते हैं, यहाँ भी हो गया आपका 90 डिग्री, ये भी आपका क्या हो गया 90 डिग्री। अधिक कोण क्या है, 90 से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम माप वाला कोण अधिक कोण कहलाता है। इतना आपको पता चलना चाहिए कि 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम माप वाला कोण क्या है, अधिक कोण है। तो हम देखते हैं न्यून कोण यहाँ पर क्या बना है, इस प्रकार इसकी शेप बनेगी, मैंने आपको बनाकर भी दिखाया। क्या हो गया आपका 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और ये क्या हो गया आपका समकोण, क्या हो गया समकोण, ये आपका क्या हो गया न्यून कोण, और ये क्या है आपका अधिक कोण, ये देखिए अधिक कोण। इतना आपको समझ में आया। और ये क्या हो गया आपका समकोण। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये अधिक कोण क्या है आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इतना आपको पता चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऋजु कोण, पूरक कोण तथा संपूरक कोण, इतना आपको पता है। तो ऋजु कोण, एक ऋजु कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। पूरक कोण वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है, एक प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती। क्या होगा, वह कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक है परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है। तो क्या हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। 360 से क्या हो गया कम, 180 डिग्री से अधिक, ये याद करने वाला पॉइंट है आपका। इसके अतिरिक्त यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरा कोण कहलाते हैं। मान लीजिए एक कोण है आपका 40 का और एक ये है आपका किसके बराबर है, दोनों का एक समकोण के बराबर है। एक आ गया आपका 50 का, तो इजिकल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गए आपके पूरक कोण। कैसे हो गए, पूरक कोण। और संपूरक कोण क्या हो गए, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 110 डिग्री ले लूँ प्लस यहाँ 70 डिग्री ले लूँ, तो दोनों का योग क्या आ गया आपका 180 डिग्री। क्या आ गया 180 डिग्री, क्या हो गए आपके ये संपूरक कोण। इतना आपको समझ में आया अच्छे से। ये आपके पूरक कोण, ये आपके संपूरक कोण, जो आपके क्या हो गए, जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा और जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होगा वो पूरक कोण हो जाते हैं। तो हमें पता चला कि पूरक कोण क्या होते हैं, ऋजु कोण जो 180 डिग्री, और संपूरक कोण क्या होते हैं जो 180 डिग्री जिनका कोण का योग होता है। अब देखिए ऋजु कोण आपका क्या हो गया पूरा, ये पूरा आप जब प्रकार रखेंगे इस प्रकार से भी बना सकते हैं और डी से भी बना सकते हैं इसको। तो ये आपका आ गया कितने टर्न करा 180 डिग्री, और प्रतिवर्ती क्या हो गया, ये आपका पीछे घूम कर आ गया, ये इस प्रकार इसका कोण हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण। अब देखते हैं हम यहाँ पर आसन कोण शीर्षामुख कोण क्या होते हैं। आसन कोण, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। कैसा हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। शीर्षामुख कोण क्या होगा आपके, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षामुख कोण कहलाता है। क्या हो गई, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और इसके विपरीत बना कोण शीर्षामुख कोण कहलाता है। तो अब मैंने ये कोण इसके अपोजिट वाले जो बनाए हैं इनको क्या लिख सकता हूँ, शीर्षामुख, शीर्षाभिमुख कोण। इतना आपको समझ में आया।
तो क्या कहलाएंगे? शीर्षमुख कोण कहलाते हैं। ये क्या हो गया आपका? ए बी सी एंड डी। ये क्या हो गया आपका? मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब आप देखिए यहाँ पर आसन कोण क्या हो जाते हैं आपके? जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। तो शीर्ष क्या हो गया? एक बीच वाला उभयनिष्ठ हो। ये देखिए यहाँ पर ले लेते हैं। उनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, परंतु की भुजाएं क्या है? बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? आसन कोण। आसन कोण। कोणों के बारे में आपने इसमें अच्छे से समझ लिया है। अब देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। किसी एक तल की दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। कोई भी भिन्न रेखाओं में से एक बिंदु की उभयनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अप्रतिच्छेदी समांतर रेखाएं किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं मिलती, जो कभी भी नहीं मिलती। यह तभी संभव है जब इन रेखाओं की आपस की दूरी अंतर एक ही रहता है, यानी कभी नहीं बदलता। देख लेते हैं किस प्रकार प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये देखिए आपको दी गई है। यहाँ हमने R, इसको हमने Q, इसको P, इसको S हमने मान लिया है। तो क्या कह रहे हैं? एक ही तल की दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। ये बिंदु क्या हो गया आपका? उभयनिष्ठ है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं हो गई हैं आपकी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये तब अब इसमें क्या आ गया? अप्रतिच्छेदी रेखाएं जिनमें समतल वाली रेखाएं समान होती हैं। तो आपकी क्या हो गई? समांतर रेखाएं हो गई। इसमें दो क्या है? पी क्यू आर एस क्या हो गई? दूसरे की समांतर है और इन रेखाओं की आपस की दूरी का अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो जो अंतर है वो कैसा होगा आपका? इक्वल होगा, समान होगा। इतना आपको समझ में आया? अब देखते हैं अभिग्रहित 6.1। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री होता है। याद कीजिए, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ऐसा युग्म बनाते हैं? रैखिक युग्म। अभिग्रहित 6.1 में दिया गया है कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो। इस दिए हुए में हमने निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री होता है। क्या हम अभिग्रहित 6.1 को एक विपरीत प्रकार से लिख सकते हैं? अर्थात अभिग्रहित के निष्कर्ष को दिया हुआ माने और उसके दिए हुए निष्कर्ष माने, तब हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? नंबर 1 ए क्या है? यदि दो आसन कोणों का योग क्या है आपका? 180 डिग्री है तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है, अर्थात उभयनिष्ठ भुजाएं एक ही रेखा में हैं। तो 180 डिग्री हो गया इसका। तो दो आसन भुजाओं का योग क्या हो गया आपका? 180 डिग्री है। और एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है और उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या में है। इस प्रकार हो गया हमारा। अब देखिए, अब देखते हैं कि अभिग्रहित 6.1 और कथन A एक दूसरे के विपरीत हैं। हम इनमें से प्रत्येक को दूसरे का विलोम कन्वर्ज कहते हैं। हम यह नहीं जानते कि कथन A सत्य है या नहीं। आइए इसकी जांच करें। विभिन्न मापों की आकृति 6.7 में दर्शाए गए के अनुसार आसन कोण खींचिए। प्रत्येक स्थिति में अभिनिष्ठ भुजाओं में से एक भुजा के अधोनिश एक पटरी रूलर रखिए। क्या दूरी भुजा की इस पटरी के अनुदिशित स्थित है? नहीं। अब देखिए दिए गए हैं आपको यहाँ पर A, B और आपको C। ये आपको 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये 60, ये 80 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं 125 डिग्री, ये दिया गया है और यहाँ पर भी दिए गए हैं 150 डिग्री और ये आपका 70। तो इस प्रकार ये आपके कोण बने हुए हैं। इसकी सहायता से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने किस प्रकार इसको लिया है। 1, 2, 3 और 4 को हमने
कैसे कैसे प्रकार की सहायता से या पटरी की सहायता से इसको हमने बनाया हुआ है। अब देखिए आप पाएंगे कि केवल 6.7 में ही दोनों अभिनिष्ट भुजाएं पटरी के अनुदिशित हैं, अर्थात ए ओ और बी एक ही रेखा पर स्थित हैं और किरण ओ सी इस रेखा पर खड़ी है। साथ ही यह भी देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज सी ओ बी इज इक्वल टू 125 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कथन ए सत्य है, अतः आप इसे एक अभिग्रहित के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, अभिग्रहित के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अभिग्रहित यदि दो आसान भुजाओं का योग 180 डिग्री है तो उसकी अभिनिष्ट भुजाओं एक रेखा बनाती है, इतना आपको पता चला। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारी जो दो आसान भुजाएं हैं, रेखाओं के बारे में, कोण के बारे में, और हमारे कितने प्रकार के हमारी कोण होते हैं, न्यून कोण, हमारा समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूरक कोण, संपूरक कोण, इनके बारे में अच्छा सा हमने इस कक्षा के बारे में जाना। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।